समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। जिस परमेश्वर ने ये सारा संसार रचा और रचकर जो परमेश्वर इस संसार को धारण कर रहा है, इसका पालन कर रहा है, जो वेदों का ज्ञान देता है सांसारिक सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए, वो परमेश्वर कैसा है। अथर्ववेद के एक मंत्र में वृषभ से परमेश्वर की उपमा दी गई है। वृषभम यथा जूरम, जैसे बैल होता है वो भूमि को हल द्वारा उखाड़ता है, वैसे ही परमेश्वर जो दुष्कर्मी हैं उनको उखाड़ देता है। और जैसे बैल गाड़ी से जुतने पर गाड़ी के अंदर वेग उत्पन्न करता है, उसको आगे ले जाता है, वैसे ही जो सज्जन है ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलते हैं, परमेश्वर भी उनके जीवन की प्रगति करता है। वो दिन प्रतिदिन जीवन में प्रगति करते जाते हैं, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से। उसी परमेश्वर को समझाने के लिए वेद के मंत्र में, अथर्ववेद में गाय का दृष्टांत भी दिया गया है। गाम न चर्षणी सहम, इसका अर्थ किया है कि जैसे गाय दूध देकर बछड़े को तृप्त करती है अथवा मनुष्यों को तृप्त करती है, वैसे ही परमेश्वर जो सत्कर्मी हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, परमेश्वर उनको तृप्त कर देता है। परमेश्वर के विषय में एक शब्द आया है विद्वेषणम, जो परमेश्वर द्वेष भावनाओं से रहित है। किसी के प्रति परमेश्वर में द्वेष भाव नहीं है, अन्यायपूर्वक कष्ट देने का, हानि करने का भाव नहीं है। और अवक्रशीणम, वक्र कहते हैं जो टेढ़ा होता है, और अवक्र हो गया जो सरल है, सीधा है। जो मनुष्य सरल है अर्थात मन वाणी वचन से, मन वाणी कर्म से जो एक है, जैसा मन में है वैसा वाणी से बोलता है, जैसा वाणी में है वैसा कर्म करता है, तो परमेश्वर उसका शीणम अर्थात उसको उसमें निवास करता है। सरल व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर निवास करता है। सरल व्यक्ति को ईश्वर के जो संकेत हैं वो समझ में आते हैं, ईश्वर की प्रेरणाएं समझ में आती हैं और वो ईश्वर की प्रेरणाओं के अनुकूल चलता है। सरल व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है और पवित्र अंतःकरण के अंदर ही ईश्वर का निवास होता है। इसके विपरीत जो कुटिल है, कुटिल आचरण करने वाला है, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और बोलता है, असत्य भाषण करता है, हिंसा करता है, चोरी आदि करता है, उसका अंतःकरण हृदय अपवित्र होता है। ईश्वर ऐसे हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में निवास नहीं करता। वेद के एक मंत्र में मनुष्यों को प्रेरणा दी गई है
कि जैसे हम प्रतिदिन भोजन खाते हैं, भोजन का स्वाद लेते हैं, भोजन से तृप्त होते हैं, वैसे ही प्रतिदिन आनंद रस का सेवन करके मनुष्यों को तृप्त होना चाहिए। आनंद सत्वगुण का भी हो सकता है, और जिनकी समाधि लगाने की योग्यता है वो समाधि अवस्था में प्रतिदिन ईश्वर का आनंद प्राप्त करके तृप्त हों, और जिनकी अभी समाधि लगाने की योग्यता नहीं है, जो ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान के माध्यम से सत्वगुण को उभार कर तृप्ति को, आनंद को प्राप्त करें, आंतरिक आनंद को प्राप्त करें। अंदर से आनंद नहीं मिलेगा तो व्यक्ति बाहर के सुख के पीछे भागता रहेगा, विषयों के सुख के पीछे भागता रहेगा, और जब अंदर से आनंद मिल जाएगा तो फिर वो विषयों में सुख जो होता है उसके पीछे नहीं भागता। परमेश्वर, किसी व्यक्ति की परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गई है, सबकी परमेश्वर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो ईश्वर के नियमों में चलता है, ईश्वर की स्तुति करता है, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, और परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आपके प्रति जो प्रेम भाव उत्पन्न हो गया है आप उसकी रक्षा करें, वो प्रेम भाव बना रहे। ऐसे ही ईश्वर की आज्ञाओं के ऊपर भी विश्वास सबको नहीं होता। सत्य भाषण करने से लाभ होगा, सबको इसमें विश्वास नहीं होता। झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने में विश्वास होता है कि झूठ बोलने से हमारा काम निकलेगा, और जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, विद्वान हैं, सत्य भाषण करते हैं, उनको भी पूरा विश्वास नहीं होता। इस कारण से कभी कभी वो असत्य भाषण कर देते हैं। तो परमेश्वर विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। जिसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास होगा वो प्रतिकूलताओं के आने पर, आपत्तियों के आने पर घबराएगा, और जिसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं होगा वो घबरा जाएगा। तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हमारा जीवन प्रतिदिन प्रगति करता रहे, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, हमें प्रतिदिन आनंद की प्राप्ति हो, प्रतिदिन हम आंतरिक आनंद को भोग कर तृप्त हों, जिससे कि पाप की ओर हमारी प्रवृत्ति ना हो, और ईश्वर में हमारी प्रेम भक्ति उत्पन्न हो, और भक्ति प्रेम उत्पन्न हो गया है तो ईश्वर उसकी रक्षा करे। इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानना आवश्यक है। ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर उसके अनुसार चलकर हम इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं।